मिनट की लेबर पेन इनसे बर्दाश्त नहीं होती, आई ओही करके कहती है कमर में टीका लगा दे। मेरा नाम डॉक्टर सलमा आगा है। जो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरियां करता है फिर उसकी भी जिंदगी नॉर्मल सी होती है, मीडियोकर। मैं सोच रही हूँ कि इज्जत से तुम्हें जवाब कैसे दूं। यार मैं तुम्हारे पे बोले, तुम तमीज से मेरे से बात करोगे, मैं तमीज से तुम्हें जवाब दूंगी, वरना मैं जा रही हूँ। सी सेक्शन है कि हमको अपनी शौक से नहीं करते, मजबूरी में शुरू किए थे, पर अब मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग। मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, पाकिस्तान की आबादी कोई 24-25 करोड़ है और इसमें मजीद इजाफे का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जोरों शोर से जारी है। वालिदैन जो है वो बच्चे के लिए अप्लाई करते हैं और उनकी जो डिलीवरी के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं वो आज की हमारी गेस्ट है, जिसको इंग्लिश में गायनेकोलॉजिस्ट और उर्दू में कुछ लोग पढ़ी लिखी दाई भी बोल देते हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? एक्सक्यूज मी, ये पढ़ी लिखी दाई किसको बोला आपने? है सीरियसली? तो आप पढ़ी लिखी नहीं? पढ़ी लिखी हूँ बट आई एम नॉट अ दाई। वाई? आई एम अ डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। दिस इज अ प्योर प्रोफेशन। यही आज का मुद्दा है कि आपने इसको प्योर प्रोफेशन बना लिया। इंसानियत जो है ना वो निकल गई है इस प्रोफेशन में से। मेरा नाम डॉक्टर सलमा आगा है। आप सिपारी पहले मुंह से निकाल के बात करें मुझसे। लिस्प। मेरा नाम डॉक्टर सलमा आगा है और मैं ना आगा देखती हूँ ना पीसा देखती हूँ जब मैं किसी की बेइज्जती करने लगती हूँ। अच्छा सॉरी, आप तो माइंड कर गए। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, आप अपनी ये फजूल कास्ट क्यों करते हैं? इट्स पॉडकास्ट। व्हाटएवर, क्यों करते हैं बताएं? बिकॉज इट्स माय पैशन। हाँ, सो जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना के पैसे कमा सकते हैं तो मैंने गायनेकोलॉजी में ऐसी पी है जो है वो गर्म अंडे बेचने के लिए की है। ये मेरा प्रोफेशन है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा इशारा उस इशू की तरफ है जो कि हमारा अलमिया है हमारी सोसाइटी का, कि एक नॉर्मल केस को ज़बरदस्ती सी सेक्शन में कन्वर्ट कर देना, इनके बड़े ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देना। देखो मेरी बात सुनो, इतना पढ़ लिखने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं नॉर्मल डिलीवरियाँ करती फिरूंगी ना तो फिर मेरे में और मोहल्ले की दाई में क्या फ़र्क रह जाएगा बताओ? ओह आई सी। हाँ, वो तुम्हारी सी से याद आया कि जो सी सेक्शन है कि हमको अपनी शौक से नहीं करते, मजबूरी में शुरू किए थे, पर अब मजा आ रहा है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि भाई मजबूरी भी होती है और कुछ डिमांड भी होती है। डिमांड मतलब कैसी डिमांड? हाँ भाई, देख लो आजकल की ये शहरी बच्चियां, ये बर्गर पेप्सियां खा खा के बर्गर पेप्सियां पैदा करेंगी ना। ये 2 मिनट की लेबर पेन इनसे बर्दाश्त नहीं होती, आई ओही करके कहती हैं कमर में टीका लगा दे। है कमर में एपिड्यूरल लगाने के लिए, मेरा मतलब है वो लोकल एनेस्थीसिया, तुम जाहिलों को क्या पता, वो लगाने के लिए जो है सीधा अकड़ के बैठना पड़ता है। नहीं बैठा जा रहा होता इनसे। नहीं बैठती बिल्कुल। पे हम कैसे भाई बीबी को लम्या पालो, है काम मुकाओ और सिलाई कढ़ाई करके कर भेज दो। सिलाई कढ़ाई? स्टिचिंग यार। ओह आई सी। तो आप सबको एक कट मार के सबकी पीको करके घर भेज देती हैं? नहीं सबको नहीं यार। अगर कोई रेफरेंस से आ जाता है ना, रेफरेंस से लेके, तो फिर हम 5% केसेस जो है वो नेचुरल डिलीवरियां भी कर देते हैं। बड़ा एहसान करिए ना अब नेचुरल डिलीवरियां करके। हाँ तो एहसान ही तो करियो, साथ में मैं हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी देती हूँ। व्हाट गिफ्ट? भाई मैं एक्स्ट्रा टाँका लगा देती हूँ, नई नवेली बीवी वापस करती है। क्या अजीब बात कर रही हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि ये खुद पेशेंट की डिमांड होती है कि हमें लेबर पेन नहीं चाहिए, हमें कट लगाओ और घर भेजो। भाई ऐसी बात है और शहरों में ज्यादा ट्रेंड है इसका। ओह आई सी। और मजबूरी का भी आपने जिक्र किया कि अब आपकी मजबूरी बन चुकी है सी सेक्शन, उसका क्या सीन है? मजबूरी इस तरह है कि भाई देखो, हमने 5 स्टार होटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है ये हमारी बिल्डिंग का रेंट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, या हमारे शख्स के वस्के, फिर हमारी जितनी भी स्टाफ होते हैं उसकी सैलरियाँ कहाँ से आती हैं? अगर हम महीने में 95% सी सेक्शन नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं निकलता यार। 95% मतलब 95% इज अ बिग नंबर। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं भाई? देखिए, जो क्रिटिकल केस है वो समझ में आता है, जिसमें माँ को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा है, उसमें तो ठीक है आप ऑपरेट करें, लेकिन हर दूसरा केस तो क्रिटिकल नहीं हो सकता ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर योर टोन, आई एम अ सीनियर डॉक्टर। और तुम चुप करें। दूसरी बात सुने मेरी, मैं ये आपकी स्टूडियो में आई हूँ पॉडकास्ट की, जो भी आप फजूल कास्ट करते हैं। मैं कुछ कहा है आपको? हर दूसरा बंदा मुझे यहाँ पे पागल केस लग रहा है। मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त किसी गवर्नमेंट के अस्पताल, सरकारी अस्पताल की साइक वार्ड में इनको सबको एडमिट करवा दूँ। मैं एंटर हुई तुम्हारे स्टूडियो में, ये 60 फुट का अदरक जैसा तुम्हारा हुदैफा खड़ा था। क्या है तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजर है? मैं डर गई।
मैं कहा अरे अल्लाह, मैं कहीं खुद अगवा बड़े तवान के अड्डे में तो नहीं चल कर आ गई है। और तुम मेरे पे बात कर रहे हो शरीफ आदमी। कौन सा शरीफ, मुझे क्या पता शरीफ आदमी कैसा है। हर बार पे तुम बोले जा रहे हो, मैं तुम्हारे पे बोले। तुम तमीज से मेरे से बात करोगे, मैं तमीज से तुम्हें जवाब दूंगी, वरना मैं जा रही हूँ। अच्छा चले, आप गुस्सा कर गई हैं, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए मंगवाता हूँ। यस प्लीज। गरीबों का खून चलेगा? देखो मेरी बात सुनो उमर, गरीब तो हमारा मसला ही नहीं है ना। गरीबों से हमारा कोई पाला नहीं पड़ता, वो हमारी टारगेट क्या कहते हैं, वो कस्टमर ही नहीं है हमारे। वो आपकी मार्केट ही नहीं है? नहीं, वो हमारी टारगेट मार्केट है ही नहीं। हमको हमारी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ज़रूरत नहीं है मतलब गरीब को आपकी ज़रूरत क्यों नहीं है भाई? भाई देखो मेरी बात सुनो, गरीब बेचारा मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करता है। हमारी सप्लीमेंट्स, हमारी अपॉइंटमेंट की फीस, हमारी जो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग वगैरह कैसे अफोर्ड करेगा? वो जो आप विटामिन्स भी देते हैं, वीनोफर भी लगाते हैं, सारा कुछ वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें। हाँ भाई ज़रूरत है, माँ को ज़रूरत है। तुझे शहजादा बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, गोरा रंग होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए कोई ड्रिपें लगवानी पड़ेंगी। बल्कि सच्ची बात बता रही हूँ, किसी को नहीं बताना। ओके। ज्यादा आयरन लगवा लो ना तो बच्चे काले पैदा होते हैं। ओह, ये भी सीन है। लेकिन अब खैर काट दियो। और दूसरी बात सुनो भाई, तुम गाँवों में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हमारी ज़रूरत पड़ती यूँ भी नहीं है कि भाई 80 से 90% जो केसेस हैं वो घर में डिलीवर हो जाते हैं। एक मोहल्ले वाली दाई को बुलाते हैं, वो आती है, काम करके चली जाती है, उसको 1500 दे के मिठाई का डब्बा 7 दे के घर भेज देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मैंने सुना है कि ये जो दाइयाँ होती हैं बड़ी एक्सपीरियंस्ड होती हैं, समटाइम्स सिम्टम देखकर भी बता देती हैं कि बेटा है या बेटी, इतना तजर्बा होता है इनका। तो मुझे नजर नहीं आ रहे, बेइज्जती के लिए जरा मैं गौर से तुम्हें देख लूँ। है मेरी बात सुनो, अगर ये मोहल्ले की जो दाइयाँ हैं, ये पुरानी ओल्ड फैशन कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड दाइयाँ, अगर ये सिर्फ हाथ रख के सिम्टम देख के बता रही कि लड़का या लड़की, तो हमने ये अल्ट्रासाउंड मशीनें तुम्हारी बीवी के पेट में गैस देखने के लिए रखी हुई है। मैडम ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उनका तजर्बा काफ़ी होता है। और अच्छा, जो गांव के लोग होते हैं उनकी खुराक भी अच्छी होती है, देसी खुराक वो खाते हैं, और देयर इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम कि यार हम बेबी कैरी करें, क्योंकि एट अ टाइम बहू भी प्रेग्नेंट होती है और समटाइम सास भी प्रेग्नेंट, तो उनका डेली का काम है। हमारे शहरों में थोड़ा सा, अब गुस्सा कर गई थोड़ी मैं, मेरा मतलब आपको जो है ना वो माइंड करवाने का नहीं था। मैं सोच रही हूँ कि इज्जत से तुम्हें जवाब कैसे दूँ। तो बातें ऐसी कर रहे हो ना, इज्जत की नहीं जा रही ना मेरे से। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मुझे आपकी बातों से ये अंदाज़ा हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी प्रेफरेंस नहीं है। हाँ भाई, जाहिर सी बात है भाई। देख मेरी बात सुन, जो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरियाँ करता है फिर उसकी भी जिंदगी नॉर्मल सी होती है, मीडियोकर। ओह, यानी कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए कुछ लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा भी करवा देती हैं। जाहिर सी अम्मी बात सुनो भाई, पैसे से ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या होती है? क्या होती है? पीस ऑफ माइंड। फीस ऑफ माइंड? पीस, सुकून। पीस ऑफ माइंड। ओके सुकून। एक मेरी बात सुन, मैं अपने क्या कहती हूँ क्लिनिक में पेशेंट को मैं सी सेक्शन ऑपरेशन की डेट टाइम बता देती हूँ पहले से। ओके। फिर अपनी स्केड्यूल में लिख लेती हूँ, सुकून से जाती हूँ, पेशेंट का सारा काम किया पीस ऑफ माइंड से। और फिर पेशेंट को, मतलब तेरी बीवी को, किसी की भी बीवी हो, उसको 3 महीने के लिए दवाइयाँ दे के दम पे लगा कर आ जाती हूँ। मेरा भी फायदा हो जाता है, फार्मास्यूटिकल्स का भी फायदा हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमारा कमीशन आना है उधर से। सही है, लेकिन पेशेंट का नुकसान हो जाता है। जी, फायदा हो जाता है, बस जेब का नुकसान है। आई सी। और मेरी बात सुनो, अब भाई नेचुरल डिलीवरी में क्या पता कब बुलावा आ जाए है। अब बंदा मीठी मीठी नींद सोया और रात को 2 बजे कॉल आ जाए कि भाई फौरन ओटी पहुंचो। हाँ। है, सारा रूटीन खराब, मीठी नींद खराब, मूड खराब। और बच्चे भी, बच्चे हमारे स्कूल जाना है, बच्चों ने, हमारे मियाँ है उन्होंने ऑफिस जाना है, सब कुछ खराब। तो भाई हम अपनी पीस ऑफ माइंड, मतलब सुकून से जाके सी सेक्शन करते हैं, ना पेशेंट के पास बैठना पड़े, ना उसको मॉनिटर करना पड़े, ना सर्विस का डायमीटर देखना पड़े कितना, सिंपल बुलाओ, छुरी फेरो और काट के बच्चा हाथ में पकड़ाओ, सिलाई कड़ी करो और घर पे ही। तो दैट्स रियली गुड, आई लव इट। बहुत अच्छा है ना,
सुकून है भाई. और उसके साथ साथ हम 2 से 3 दिन कैसेटर भी लगा देते क्या हैं, लगा देते हैं? पेशाब की नाली. तो भाई हम पेशेंट को आराम दे ताकि वो बच्चा पैदा होने के बाद अपनी अच्छी सेल्फियां ले सके, मेमोरीज. सही है. और आपकी हॉस्पिटल की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है ना, जहाँ पे वो ठहराया होता है रूम में, उसमें काफ़ी अच्छा खासा पर डे पड़ रहा होता है. जब मैं तुम्हें 5 स्टार होटल जैसा साइड रूम दूंगी तो फिर मैं पैसे क्यों नहीं लूंगी भाई. सेंट्रल हीटिंग, एसी लगा हुआ, इतनी जगह है कि तुम अपनी 6 रिश्तेदारों को बुला के सुला सकते हो कमरे के अंदर, और पार्टी भी कर सकते हो, सब कुछ अलाउड है. तो मैं पैसे तो लूंगी ना. That's valid. By the way, एक सवाल में से लास्ट क्वेश्चन आप मैंने बहुत ऑफेंड पूछो किया. भाई, बहुत पूछते हो. आप 9 महीने तक आपके पास पेशेंट आता है, आप उसे 9 महीने हर रूटीन चेकअप के नाम पर उनसे आप चार्ज करती हैं, उसमें सप्लीमेंट्स भी लिखती हैं, सारा कुछ करती हैं, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है उस टाइम तो आप हाथ थोड़ा रख सकती हैं नहीं? तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं. हाँ. तुम पूरा साल फीस देते होगे? बिल्कुल देता हूँ. छुट्टियों में भी फीस देते हो? देनी पड़ती है. तो जब स्कूल वाले तुमसे पेपर फंड्स के नाम से एग्जाम के पैसे लेते तो तब तो तुम कुछ नहीं बोलते जाके. और मेरे जैसे काबिल डॉक्टर्स, काबिल गायनोकोलॉजिस्ट जो जीती जागती इंसान को, जीती जागती जान को दुनिया में लेकर आते हैं, उस पर तुमको बहुत एतराज है. I am speechless now. You should be. तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर एंड गायनेकोलॉजिस्ट सलमा आगा. बोल. ये थी हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर सलमा आगा, जो कि ना आगा देखती हैं ना पीछा देखती हैं जब किसी से बात करती हैं या किसी पेशेंट को डील करती हैं. तो नाज़रीन, ऐसी डॉक्टर्स को आपने अवॉइड करना है. सबसे पहले आपको लिटरेसी होनी चाहिए अबाउट प्रेगनेंसी. आप ज़हनी तौर पर तैयार होने चाहिए जो आप करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बोथ आर प्रेगनेंट. ऐसा नहीं तो सिर्फ औरत प्रेग्नेंट होती है, मर्द भी साथ में प्रेग्नेंट होता है. और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है कि आप अच्छी डाइट करें, स्ट्रेस कम लें. और ये कोई बच्चे पैदा करने वाला सिस्टम कोई नया नहीं है, हज़ारों करोड़ों लाखों सालों से चलता हुआ आ रहा है. बस ये है कि अब आकर हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है, और उसकी वजह यही है कि हम नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं. हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारे जो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एंड हम आराम को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से ये सी सेक्शन वाले जो बिजनेस हैं ये आजकल बिल्कुल अरूज पर चल रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट. उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा. ऐसे मजीद कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए. मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट पे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. हाँ, तुमने क्या बोला? उसका मियाँ क्या करते हैं? नहीं दे सकता फीस. बात सुनो, से कह दो कि मैडम जो है वो सरकारी अस्पताल में बैठती, सुबह आए, फजर के वक्त पर्ची बनवा ले, शाम तक दोपहर तक बारी आ जाएगी. हाँ, बस दम पे लगा दो बस पेशेंट को. आप जो है सरकारी जॉब भी करती हैं और साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलाती हैं. वाह, काश उमर सलीम तू लड़की होता है. मैं तुम्हें फेक कॉन्ट्रैक्शंस दे के ना दम पे लगा के चली जाती और पूछती भी ना.